हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल नामदेव और आज मैं आप सभी को करवाने वाला हूं एसएससीजीएल का 9th सेट। ये सेट आपका 18 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 9th सेट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको 8 की 8 सेट कंप्लीट कर चुका हूं। 8 सेट हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा 9th सेट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, आपको ये सेट बिल्कुल कंप्लीट देखना है क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट मेथड से कराए हैं। क्या आपको ये कंप्लीट सेट देखना है? अगर आप वीडियो ऑन कर लिए तो आप इस सेट को कंप्लीट जरूर देखना है। इसमें आपको अलग ही बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेन चीज़, इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेटिव इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। बहुत शानदार सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को करना बिना टाइम गवाते हुए। एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है। ठीक है, दो संख्याएं, उनके डिफरेंस का क्यूब इतना है, जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और दोनों का प्रोडक्ट इतना है। तो दोनों संख्याओं के क्यूब का सम पता करना मुझे देखना। उसने दे रखा है मुझे ये a माइनस बी का क्यूब, कितना दे रखा है 1728। अब आप बताइए इसका क्यूब रूट क्या होता है। मैंने बोला कि 1728 का क्यूब रूट 12 होता है। उसने एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है मुझे कि दोनों क्या दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मुझे प्रोडक्ट दे रखा है। उसने दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है मुझे 108। एक बात याद रखना, इसने एक मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन वाले ने। इसने प्राकृत संख्या बोल दी है। प्राकृत संख्या अगर आपको पता है, प्राकृत संख्या मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी निकल के, तो आप ए और बी की वैल्यू गैस भी कर सकते हो। बेस्ट गैस करने के लिए मैंने देखा 18 6 18 में 6 किया तो 12 आएगा। 18 6 108 होता है। अब उसने पूछा है कि 18 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बताइए। ठीक है, याद करिए। इसमें एक बार देखिए ऑप्शन को, 8 4 2 और 6, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट, मतलब कि लास्ट का डिजिट बिल्कुल डिफरेंस है। तो मैं इसका लास्ट डिजिट निकाल सकता हूँ। 8 है 64 64 512, मतलब 2 इसका यूनिट डिजिट आएगा। 6 में 36 चक्कर 216, मतलब 6 इसका यूनिट डिजिट 6 और 2 8, मतलब इसका लास्ट डिजिट 8 आएगा। 8 किस ऑप्शन में, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो 6048 ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्या क्लियर है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शानदार क्वेश्चन था ये मेरा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसमें भी आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन को देखना देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखना। 30 पुरुष हैं, क्या है 30 पुरुष हैं, 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, 6 दिन के बाद 24 और पुरुष आ जाते हैं। 6 दिन के बाद 6 दिन काम किया 30 लोगों ने, 6 दिन बचे। अब 6 दिन में 24 और पुरुष ऐड हो जाते हैं। शेष काम को कितने दिनों में, अब कितने दिनों में लगेंगे? याद रखना कि 30 लोग थे, उन्होंने 6 दिन काम किया, फिर 30 लोग थे, अब वो 6 दिन और काम करेंगे। याद रखना कि ये जो काम है, 30 लोगों ने 6 दिन काम कर लिया है तो इतना काम कंप्लीट है। अब कितना काम बचा? 30 लोगों के द्वारा 6 दिन और काम करना था, तो इतना काम अभी मेरा पेंडिंग है। तो पेंडिंग काम कितना मेरा? 30 लोगों के द्वारा 6 दिन काम कर लिया गया है, तो 30 लोगों के द्वारा अभी 6 दिन और काम करना है, तो इतना टोटल वर्क अभी बचा है। मैंने देखा कि पहले लोग 30 थे, 24 और आ जाते हैं, तो 30 + 24 मतलब कि 54 लोग हो जाते हैं। मुझे पता करना है कितने दिनों में करें। एक्स लिख दिया मैंने, काटा कितना, 6 से 9 बार में कट जाएगा, ये 30/9 हो जाएगा। 30/9 कितना होगा? 10/3। 10/3 मतलब 3:1/3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाता है। इसमें आप इक्वल करोगे, क्या इक्वल करोगे? रिमेनिंग वर्क को। क्या आप इक्वल करोगे इसमें? रिमेनिंग वर्क को। रिमेनिंग वर्क का आपको इसमें इक्वल करना है। बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल सेकंड्स में आपका आंसर निकल के आएगा अगर आप रिमेनिंग वर्क इसमें इक्वल कर लेते हो तो। याद रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखता हूं मैं। चोर पुलिस का क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार कोशिश कीजिए आप करने की। चोर पुलिस का आपको पता है क्या, जो अभी एग्जाम रिसेंटली चल रहे हैं उसमें चोर पुलिस एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन चुका है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चोर पुलिस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। TSD, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखोगे तो ये एक बहुत फेमस पैटर्न बन चुका है। इससे पहले पूछा जा रहा था एवरेज का कॉन्सेप्ट, कि ए रेस का एवरेज बताइए। जो भी चल रहा है
जो भी ट्रेन चल रही है उनका एवरेज बताना था, कार चल रही है उनका एवरेज बताना। तो इसमें चोर पुलिस का बेस्ट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना आना चाहिए। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को करके आपको बताते हैं, समझना। एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी एक चोर दिखता है, ठीक है। एक पुलिस था, 400 मीटर पर एक चोर देखा, ठीक है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है, ठीक है। मतलब ये पुलिस है, इसने चोर को देखा, यहां पर दोनों के बीच का गैप था 400 मीटर, दोनों के बीच का गैप था 400 मीटर। जैसे इसने देखा ये भागने लगते हैं, समझना, भागने लगते हैं। देखिए चोर की स्पीड 32, पुलिस की स्पीड 40। पुलिसकर्मी द्वारा जब चोर पकड़ा जाएगा तो चोर कितनी दूरी चलेगा, याद रखना। मैंने फिर से आपको बताया, चोर चला पुलिस चली, क्या पुलिस चली और चोर चली तो कहीं पे आके ये मिल जाएंगे। याद रखना, जब चोर ने चलना स्टार्ट किया था तब उसी टाइम पर पुलिस ने भी चलना स्टार्ट किया था। मैंने देखा कि जो डिस्टेंस है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पीड और टाइम पर। लेकिन चूंकि दोनों सेम टाइम तक भागते हैं तो टाइम इसका कांस्टेंट है, मतलब जो डिस्टेंस का रेशो है सेम रेशो स्पीड करेगा। मैंने देखा कि स्पीड का जो रेशो है, स्पीड का जो रेशो है कितना है, 40 पुलिस का है और 32 इसका है। 40 रेशो 32, 40 रेशो 32, मतलब 8 8 5 40, 8 3 8 चौक 32, 5 रेशो 4, ठीक है। स्पीड का रेशो इक्वल डिस्टेंस का रेशो भी 5 रेशो 4 है। मतलब कि अगर पुलिस 5 यूनिट चलता है तो चोर 4 यूनिट चलेगा। मैंने देखा कि उनके बीच का गैप 1 है। कितना, 1 गैप है, दोनों के बीच का गैप 1 है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे गैप कि पुलिस और चोर के बीच का गैप 400 है। मुझसे पूछा कि पुलिस चोर कितना चला, मैंने देखा चोर 4 यूनिट चला है, मतलब 4 चौक 1600। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। मतलब कि जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था तब चोर ने कुल 1600 मीटर चला। अगर वो पुलिस का पूछता तो 1600 प्लस 400 2000, मतलब कि पुलिस 2000 मीटर चल चुकी है और चोर 1600 मीटर चल चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या आपको क्लियर है। आपको कभी भी इसे बेसिक से नहीं करना, आप इसे हमेशा रेशो से करोगे, दोनों का रेशो निकाल के। याद रखना, इसे रेशो से करना है आपको। फिक्स्ड पैटर्न है, इसी हर टाइप का क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बेस्ड था। जिसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टाइप के, सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड थे। इस क्वेश्चन को देखिए, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन 1728, दी गई संख्याओं का गुणनफल इतना, धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं को धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, घनों का अंतर। देखिए सेम क्वेश्चन है। क्यूब कितना दे रखा, 720, तो a माइनस बी कितना आएगा, a माइनस बी आएगा, a माइनस बी 12 आएगा। a इंटू बी उसने कितना दे रखा है, a इंटू बी कितना दे रखा है उसने 108। a कितना आया था मेरा 18, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। b कितना आया था 6। उसने पूछा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बताइए। b क्यूब सॉरी प्लस नहीं, माइनस पूछा है उसने, माइनस पूछा है। देखिए a का क्यूब 18 का क्यूब किया मैंने, माइनस b का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, बताइए कितना आएगा। ठीक है, देखिए 18 का क्यूब, याद रखना 18 का क्यूब कितना होता है, 18 5 2 यूनिट डिजिट आता है। 6 36 चक्कर 216 6 आया, 12 में 6 गया तो 6, लास्ट डिजिट 6 होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें और इसमें 6 डिजिट, 6 यूनिट डिजिट है। मैंने देखा कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। मैंने देखा क्या कि ये 3 से डिवाइड होता है, 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। मतलब इनका जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने चेक करने पहुंचा मैं, 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 6 9, ये भी डिवाइड है। 5 और 6 11, 2 2 4 और 6 10 1, ये नहीं है डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देखिए क्यों, देखिए इनमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा कॉमन आके, 3 का क्यूब बाहर आ जाएगा, 3 का क्यूब बाहर आ जाएगा तो कितना बचा, 3 6 18, 6 का क्यूब माइनस 3 कॉमन लिए तो 2 का क्यूब, ऐसा। तो ये मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल 11 2 6 8 और 1 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, लास्ट डिजिट और डिजिट सम से चेक कर सकते हो आप इसे। देखिए कौन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन बन गया, क्या पूछ रहा है। एक पार्क है, पार्क में 10 मीटर और 48 मीटर आधार व्यास का एक संगमाकार तंबू लगाना था, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया। याद रखना
उसने डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 48 मतलब कि 24। हाइट कितनी दे रखी है उसने, हाइट कितनी दे रखी है 10, तो ये हाइट आ गई 10। अगर ये 10 है ये 24 है तो इसकी स्लाइंट हाइट कितनी होगी बताइए, स्लाइंट हाइट कितनी आएगी। मैंने बोला कि सर 10 24 26 5 12 13 26 आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, 24 गुणा 26 पाई, 24 24 576 576 और 48 8 14 624। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए 6 चौक 24, 4 एंड में 4 आना चाहिए, एंड में 4। क्लियर है, देख लीजिए एक बार, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन था, इतना सॉल्यूशन है इसका, बस ये तो माइंड में बन जाता है। आया समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ये एक शानदार क्वेश्चन है, इसे देखिए एक बार। इसे करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आप फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, दूसरा आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। मैं इसे वैल्यू पुटिंग से करके बताता हूँ, इसे वैल्यू पुटिंग से करके बताते हैं। देखना, मैंने देखा कि x को मैं 60 ले लेता हूँ और इसको 30 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इक्वल इसीलिए नहीं लिए कि इक्वल ले लूँगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब देखना साइन 60 माइनस साइन 30 कितना होता है, साइन 60 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 60 प्लस 30 90, साइन 90 होता है 1, तो इसे मैंने लिख रहा है, ये 1 हो गया। ठीक है, 10x प्लस 10y, 1060 √3 प्लस 1/√3 इंटू में √3 प्लस 1/√3 √3 माइनस 1/√3 कितना आएगा ये बताइए। देखिए 3, देखिए √3 से √3 कट जाएगा, √3 में से √3 गुणा √3 3 माइनस 1 2 इंटू √3 3 प्लस 1 4, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा इंटू 1/2, 2 2 जा 4 4, 1 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। इसमें क्या होता है, मीन इसमें क्यों देता है एग्जामिनर इसे, क्योंकि ये दिखने में बड़ा होता है। क्या दिखने में बड़ा होता है, इसीलिए आप इसे देख के आपका माइंड एक सेकंड के लिए डाइवर्ट होता है इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको दिए जाते हैं ताकि आप जब पैनिक हो जाओ सेकंड्स के अंदर। इसे देखिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, समझना। इसे गौर से देखोगे आप तो ये क्या है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू a इंटू बी, 4ab अपॉन में a इंटू बी। ए बी से ए बी काटा, केवल 4 बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर अपॉन में, इसका स्क्वायर अपॉन में, ये देखिए कैसे। मैंने बोला जो रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई का है, वो सेम रेशो एक्स माइनस वाई का थर्ड से होगा, के से। के की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई काटा मैंने तो ऊपर बचेगा एक्स माइनस वाई अपॉन में बचेगा एक्स प्लस वाई, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको कोशिश करेंगे जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना ही लिख के बताएं, आपको केवल समझाने के लिए एक हाथ स्टेप एक्स्ट्रा लिखी जाए आपको। देखिए ये भी एक फेमस पैटर्न बन गया था जो बार बार पूछा गया था। देखिए वो कह रहा है कि 2 सक्सेसिव छूट दी गई, 15 की और 10% की 2 सक्सेसिव छूट दे दी, और 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त दे दी। तो आपको ये बताना है कौन सा डिस्काउंट परसेंटेज मैक्सिमम है। देखिए 10 और 15 का सक्सेसिव केस कर तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, 10 और 15 25, 25 माइनस 150 1.5 मतलब कि 23.5%। पहली कंडीशन में मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, दूसरी कंडीशन में कितना मिलेगा? मैंने देखा कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 मुफ्त में दे रहा है, मुझे 2 मुफ्त में मिल रही हैं, और दुकानदार इतना बेचारा मुझे दे कितना रहा है, 5 और 2 7 वस्तुएं, 2/7 मतलब 28 दशमलव कितना, तो 1/7 और 14.28 28.56%।
अब आप बताइए इसमें और इसमें कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी। ये बी ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए, कोई दिक्कत आपको? क्लियर है? ठीक, हम बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग की आप क्लास लेना चाहते हो, तो रीजनिंग की क्लास यूट्यूब चैनल पर हमारे पे डली हुई है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। उसकी लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, आप फिर ट्राई करते हैं इसे करने की। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कोशिश कीजिए खुद से। देखिए, एक काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, बी ने 9 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ के चले गए। ए को अकेले कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा? ए को अकेले कितने दिनों का समय लगेगा? देखना, 20, 15। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना होगा? 60। 20 दिया 60, 15 चौक 60। बी ने काम कितने दिन किया? बी ने काम किया 9 दिन, फिर वो चला जाता छोड़ के, मतलब 36 काम करके बी चला गया। 36 काम करके 28, 36 काम करके 24 काम उसने छोड़ दिया। अब वो कह रहा है ये जो बचा हुआ काम है इसे ए से करवाओ, तो बेचारा ए इसे 8 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है ये। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। टू ट्रेन्स पी एंड क्यू, दो ट्रेनें हैं पी एंड क्यू, ऑफ लेंथ 320 मीटर और 540 मीटर, 320 मीटर और 540 मीटर की दो ट्रेनें रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 108 किलोमीटर पर आवर एंड 144 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल बी ट्रेन्स टेक टू क्रॉस ईच अदर? एक दूसरे को क्रॉस करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? देखना, टाइम कितना लगेगा? मैंने बोला कि सर उनका डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी बताइए? मैंने बोला टोटल डिस्टेंस उतनी बनेगी जितनी दोनों की लेंथ होगी। दोनों की लेंथ कितनी है? 320 और 540, मतलब 300 और 500, 860, 860 मीटर उनकी लेंथ है। ठीक है, जब ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है? सेम डायरेक्शन में जाने पर एक होता है कि उनकी स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। 144 और 118 का डिफरेंस कितना आएगा? 10, 30 और 6, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब मैंने काटा, मैंने बोला 18, 18 दूनी 36, 2 पंजा 10, 10 से 0 कट गया, मतलब आंसर कितना आया? 86 सेकंड। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है 86 सेकंड। वन लाइनर क्वेश्चन था ये, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कौन सा? रिमेनिंग वर्क पर बेस्ड, रिमेनिंग वर्क को कांस्टेंट करते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, करिए। 10 पुरुष किसी कार को 25 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिन तक कार करने के बाद 12 दिन का काम हो चुका है, 25 में से 12 दिन का काम हो चुका है, तो 13 दिन का काम बचा है अभी। 13 दिन का, कितने दिन का? 13 दिन का। ठीक है, 10 पुरुषों का 13 दिन का काम बचा है। अब क्या होता है, 10 पुरुष तो ऑलरेडी थे, क्या होता है 3 पुरुष एक्स्ट्रा आ जाते, 3 और पुरुष आ गए, तो 10 और 3 अब 13 पुरुष हो गए। ये 13 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? मान लो x दिन में करेंगे, तो 13 से 13 कट गया, x इक्वल 10, मतलब 10 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्वेश्चन? समझिए एक बार। देख लीजिए, क्या आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए एक बार। रिमेनिंग वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, ठीक है, मतलब उसे 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 25% मिल रहा है। मैंने बोला कि सर 1 साल में कितना मिलेगा, मैंने बोला कि सर 1 साल में 25 मतलब 5% मिलेगा, ठीक है, मुझे पता चल गया कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। मुझे इस 5% को 100% करना है, कितना करना है 100%, कितना करना है 100%। देखिए 5 को 100 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा 20, तो ऐसे ही इसमें सिंपल इंटरेस्ट और 20 साल हो जाएगा ये, मतलब 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100%, तो कितने साल लगेंगे 20 साल। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझिए कि आपको क्लियर है क्वेश्चन। 5 वर्ष का साधारण ब्याज था 25% के बराबर, तो 1 साल का 5%, 5% को मुझे बनाना 100%, तो 5 का 100 में डिवाइड किया 20%, मतलब 20 सालों में 100% का रिटर्न मुझे मिलेगा इस स्कीम में। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये संख्या किससे डिविजिबल है। देखिए ये एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। कैसा है, फिक्स्ड पैटर्न क्वेश्चन, फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रटा होना चाहिए। कैसे करते हैं इसमें, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होती है उसे कॉमन लेते हैं। मैंने देखा कि 4 की पावर 12 हाईएस्ट है, तो 4 की पावर 12 कॉमन ले ली तो 1 बचेगा। 4 की पावर 13 मतलब 4 की घात 1, 4 की घात 14 मतलब 4 की घात 2, 4 की घात 15 मतलब 4 की घात 3, ठीक है। 64 और 4 68 और 1 69, 69 और 6 75 और 10 85। बताइए ये नंबर किससे डिविजिबल है। मैंने बोला सर 85 में एक नंबर छुपा होता है 17, ऑप्शन नंबर डी। समझिए फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए क्वेश्चन अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है, ठीक। देखिए अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो आने वाले एग्जाम के लिए, इसमें मैंने आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, और ये सीरीज हमारी डेली चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलते हैं डेली। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं कॉसेक ए का मल्टीप्लाई साइन ए में कर दूं तो बना जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर मैं कॉस ए और कॉसेक ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, कॉटे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कॉटे हो जाएगा ना। कैसे होगा, देखिए कॉस ए इंटू कॉसेक ए मतलब 1 अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉटे। देखिए 1 एज इट इज, कॉटे होगा 12/5, 12 5 17/5, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन था, बिल्कुल एक स्टेप थी, ये वाली स्टेप सॉल्व करना थी, इसे भी आप माइंड में कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, शानदार, बिल्कुल एलिगेशन डेविएशन से करके बताएंगे इसमें आपको। देखिए इसकी इनकम थी 45,000 और पे मतलब खर्च कर रहा है 33,000, 33/45,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 45,000, 33,000 ये लिख दिया मैंने। एक्सपेंस अपॉन में इनकम, ये इनका रेशो है। 3 जीरो से 3 जीरो काटी, 3 से काटा 11, 3 से काटा 15। अगर 15 इनकम है तो 11 खर्च करता है। एक्सपेंस रेशो सेविंग, 11 खर्च करता है, सेव कितना करता है 4 यूनिट, ये दे रखा है, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखिए आप आगे क्या कह रहा है। अब आगे क्या कहता है मेरे से कि मैंने व्यय में 12% की वृद्धि कर दी, मतलब एक्सपेंस में 12% का इंक्रीमेंट होता है, इनकम में 20% का इंक्रीमेंट होता है। देखिए 20% का इंक्रीमेंट होता है। देखिए ये कितना कम है, मैंने बोला कि सर ये माइनस का 8 कम है, कितना कम है माइनस का 8, तो -8 इंटू 11 कितना होगा 88, 88 ये ज़्यादा होगा, 20 से 88 ज़्यादा, अपॉन में 4 आएगा, 4 से काटा 22 प्लस
22 प्लस 20 इक्वल 42%। 42% मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक बार देखिए क्वेश्चन को। डेविएशन ही आप लगाओगे इसमें, क्या आप इसमें हमेशा डेविएशन ही लगाओगे, डेविएशन ही यूज करना है आपको इसमें, हमेशा याद रखना। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या 24 से क्या विभाज्य, देखिए 24 बना होता है 8 गुणा 3 से, डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए और लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने देखा 8 और 14 और 20 और 2 14 20 और 20 और 2 22 और 5 27, 7 और 2 9, इसका डिजिट सम 9 है। 6 7 13 13 4 17 और 6 23, 23 मतलब 5 यूनिट डिजिट ये नहीं है डिविजिबल 3 से। 9 6 और 2 8 और 8 16, 16 मतलब 7 और 6 13 मतलब 4 ये भी नहीं है। 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12 3 ये डिविजिबल है। इसमें मैं फंस गया, ये दोनों 3 से डिविजिबल है। लेकिन अब मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। 8 की डिविजिबिलिटी देखिए, 8 में भाग दीजिए, 8 का भाग दीजिए इसमें, 8 8 ये 64, 64 2 बचा 28, 28 नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। ये नंबर 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, ये दोनों नंबर 3 से नहीं कट रहे थे, ये वाला 8 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझिए। क्या आपको कोई डाउट है, आपको डाउट आए कोई भी तो आप कमेंट जरूर कर देना। क्या आप कमेंट जरूर कर देना अगर आपको कोई भी डाउट दिखता है तो, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, 20 लोगों की एक टीम का औसत इतना है, ठीक है, परिकलित किया गया। बाद में पता चला कि एक का भार गलती से इतनी की जगह इतना पढ़ दिया गया। 68 गलत है, 77 सही है, इतना होना चाहिए था। देखना 77 जोड़ना चाहिए था, 68 को मैं माइनस कर दूंगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 7 9 9 आएगा। तो इतना मुझे जोड़ना पड़ेगा, कितने में 59.8 में मुझे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे ऐड नहीं कर सकता, इसे मुझे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये सभी के सभी 20 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैंने 20 का भाग दिया तो कितना आएगा, 0.90 चौक 80, 10 बचा 20 पंजा 100, 0.45 को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 8 4 12 2 हासिल की 60.25, 60.25 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। एवरेज का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। देखिए ये भी एक फेमस पैटर्न है, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम का। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर की क्रम से ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर की, अच्छा पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक सेकेंड। देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी पी क्यू पी आर, पी क्यू की ए, क्यू आर की बी और पी आर की सी, 3 भुजाएं। अब आपको बताना कि इस वाले एरिया का क्या है, ए बी सी का एरिया क्या है, इसका एरिया बताना है आपको, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। हमेशा याद रखना ये वाला, देखिए 4 ट्रायंगल बने यहाँ पर, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और ये चौथा वाला ट्रायंगल। ये जो चौथा वाला ट्रायंगल है ये कंप्लीट एरिया का 1/4 होता है। कि क्या होता है 1/4, मतलब इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग 4 8 32, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। 8 आएगा, इसका क्या आएगा 8।
देखिए चाहे वो इसका पूछे, चाहे वो इसका पूछे, चाहे वो इसका पूछे, 1/4 ही है सबका एरिया। देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर होगा ही। अगले क्वेश्चन देखते हैं। SSC CGL PQ, एक सेकंड रुकिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है देखनी। क्वेश्चन पढ़िए। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समकेंद्र वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब कि दो वृत्त हैं, एक बड़ा वाला वृत्त और एक छोटा वाला। छोटे वृत्त की जो टेंजेंट है, जो छोटे वृत्त की टेंजेंट, बड़े वृत्त की कॉर्ड है, और स्मॉल जो छोटा वृत्त है उसकी टेंजेंट है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये दोनों समकेंद्रित वृत्त। कैसे समकेंद्रित वृत्त? अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है। जो बड़े वाले की कॉर्ड है, क्या बड़े वाले की जो कॉर्ड है वो इसकी टेंजेंट है। अब आप बताइए ये रेडियस कितनी है, छोटे वाले की रेडियस कितनी है? छोटे वाले की रेडियस 13। अब आप बताइए बड़े वाले की रेडियस क्या है? 15। अब आप बताइए इतना कितना आएगा, ये कितना आएगा? ये 15 15 115 15 225, 225 में से 169 गया, 225 में से 169 गया तो 4, 11 में से 6 गया तो 7। एक सेकेंड, 15 में से 9 गया, 4 बटा 11, 6 5 54, 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 अंडर रूट में 54, 4 11 6 और 4 और 1 5। ठीक है, अंडर रूट 54 आ गया ये वैल्यू। लेकिन इसका दोगुना करना है मुझे। इसका क्या करना है? दोगुना करना है। दोगुना आ गया। एक सेकेंड रुकना, इसमें 54 में 7 तो है ही नहीं। एक सेकेंड देखते हैं क्या गलत करती है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 13 का स्क्वायर 169। 6 4 और 1 5, 56 आएगा। सॉरी 56 आएगा। रूट 56। इसका मुझे डबल करना है, इसका डबल करना है। डबल क्यों करना है? जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, तो इतनी कितने आएगा? 2 रूट में 56, 2 रूट 56। 56 में क्या होता है? 16 नहीं होता। कितना आएगा इसमें? 4 गुणा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14। 4 गुणा 14, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 दूनी 4 रूट 14। आंसर कितना आएगा? 4 रूट 14, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखिए, या तो आप चारों ऑप्शन को सॉल्व कर लीजिए, एक एक को 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए। आप इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, तो आप इस तक पहुंच जाओगे। ये 10 है, यहाँ पर ये 10 दे रखा है, 10 a/2। ये x दे रखा है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है मुझे। ये सारे ऑप्शन दे रखे, चाहे आप इन चारों को सॉल्व कर लीजिए या आप इसमें क्या कर लीजिए, वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। क्या? वैल्यू पुटिंग, तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। वैल्यू की पुटिंग मैं आसानी से करके बताऊंगा, याद रखना। देखना, मैं इसे 90 ले रहा हूँ, पहले इसमें 90 ले रहा हूँ, तो 90/2 45 होता है, मतलब x की वैल्यू बन आ जाएगी। 10 45 बन होता है, मैंने 90 लिया। अब देखना साइन 90 कितना होता है? मैंने बोला कि सर साइन 90 होता है 1 1 - 1 0, तो ये ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके पास पहुंचा। cos 90 कितना होता है? cos 90 0, तो अंडर रूट में क्या बचेगा? -1। अंडर रूट में कभी भी -1 नहीं बचना चाहिए। लेकिन इन ऑप्शन पर मैं फंस गया, क्योंकि cos 90 0 1/1, cos 90 0 1/1, तो इनमें मैं फंस गया। अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ। 90 लिया था, मैं 60 ले लेता हूँ। 10 60, देखो क्या हुआ, मैंने पहले 90 क्यों लिया? अगर मैं पहले 60 लेता तो मुझे ये वाले सॉल्व करना पड़ते, ये वाले दो ऑप्शन मुझे सॉल्व करना पड़ता, जो कि डिफिकल्ट है। इसी में मैंने पहले 90 लिया, 2 को एलिमिनेट किया, फिर मैंने दिया 60। अब मैं 60 से इन दोनों को, एक को एलिमिनेट कर दूंगा। 60/2 30 डिग्री, 10 30 कितना होता है? 1/√3, 1/√3। ठीक है, कितना लिया मैंने? 60 डिग्री लिया। अब देखिए, अब मैं इसमें 60 रखता हूँ। देखना,
cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, 1 + 1/2 अपन में 1 - 1/2 अपन में 1 - 1/2 मतलब कि 3 अपन में √2 अपन में √1 बन ही आएगा ना अपन में √2 √2 से √2 कट गया तो √3 आएगा। लेकिन मुझे √3 नहीं चाहिए, मुझे 1/√3 चाहिए। √3 मुझे इससे 1/√3 नहीं मिला तो मुझे ऑप्शन नंबर सी से 1/√3 मिलेगा, याद रखना। ठीक है, वैल्यू पुटिंग हो गया। दूसरा तरीका, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो? ये दिमाग लगा सकते हो क्या, अगर मैं इसमें 30 डिग्री रखता हूँ तो 30 डिग्री रखने पर क्या होगा, sin 30 तो 1/2 होता है, लेकिन cos 30 होता है। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है cos 30 √3/2 √3/2 होता है। याद रखना, अगर √3/2 अंडर रूट में घुस गया तो वो अटक के रह जाएगा, दिक्कत करेगा निकलने में। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सका। सेम तरीके से ये भी नहीं होगा, केवल इन दोनों ऑप्शन में आप फंसोगे। तो ये दोनों एलिमिनेट करना है, चाहे आप कैसे भी एलिमिनेट कर लीजिए, जो वैल्यू आपको अच्छी लगी उनसे। बस आपने इसमें 0 और 1 नहीं रखना, 0 और 1 नहीं रखना है आपको। और आपके लिए एक क्लास हमारी तरफ से फ्री चलती है, बिल्कुल। कौन सी? 2 क्लास चलती हैं जीके में। एक स्टैटिक जीके की फ्री क्लासेस, डेली एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर सारे और कॉन्सेप्ट बताया जाता है। दूसरा हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ये जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इन 2 क्लासेस को देखें जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए पर भार रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, PQ क्रमशः O1/O2 केंद्र वाले उन 2 वृत्तों का सीधे अवनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। भार रूप से स्पर्श करते हैं। कैसे स्पर्श कर रहे हैं? भार रूप से। स्पर्श कैसे कर रहा है? ये इस तरीके से स्पर्श हो रहा है। और इनकी लाइन कैसे डली है? इनके ऊपर लाइन, ये इनके ऊपर लाइन है। देखिए, इस लाइन की लंबाई बताना मुझे। इस लाइन की कैसे आती है? मैंने देखा कि सर इसकी रेडियस कितनी दे रखी है मुझे, 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है मुझे, 5 सेंटीमीटर। आपको जब भी एक्सटर्नली टच हो एक पॉइंट पर, इसकी कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? एक टेंजेंट, तो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। और यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ नहीं। अगर वो पूछे कि एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच सर्कल की कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, ये लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे सीजीएल में, कितनी बनेंगी? 1 2 3। तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ होती है 2 अंडर रूट में R1 × R2, मतलब कि 2 लिखा मैंने, अंडर रूट में कितना आएगा? 10 5 50 50, 2 रूट 50। इसमें 25 छुपा है, क्या छुपा है? 25 25 × 2, 25 का अंडर रूट 5, 5 दूनी 10, 10 रूट 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता। आप देख लीजिए क्वेश्चन, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई परेशानी? आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको सर्कल के क्वेश्चन बने थे, उसके फॉर्मूले बताए थे आपको, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले याद कर लेना है आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल से। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपको इसी टाइप का अमेजिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।